नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, अपने विश्व में, पूरे विश्व में चलती है साधना, परियों की साधना पूरे विश्व में चलती है। कई चुड़ैलें भी ऐसी है जो परियों की श्रेणी में मानी जाती है और काम उनका परियों जैसा ही है, सौम्य नहीं है, रहम नहीं है। उसी श्रृंखला में आज मैं एक ऐसी परी का जिक्र कर रहा हूं जो तामसिक परी है। इस परी की साधना बड़ी खतरनाक साधना है और इस परी की साधना से दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आप प्राप्त नहीं कर सकते। धन, दौलत, उत्तम स्वास्थ्य, समाज में प्रसिद्धि, जिसे चाहो सम्मोहित कर लो, किसी को भी ऐसी कोई चीज़ नहीं जो ये दे नहीं सकती। ये सब कुछ दे सकती है। कोई भी चीज़ सीखना हो ये सिखा देती है। किसी भी दुश्मन का सफाया करना हो ये कर देती है। इसको कोई जोर नहीं आता। बुरे से बुरा काम ये कर देती है, अच्छे से अच्छा काम ये कर देती है। ये कुछ भी करने में समर्थ है। सिर्फ साधारण आदमियों का है, कोई जैसे हनुमान जी का भक्त हो, नरसिंह भगवान का भक्त हो, उनका नहीं। साधारण आदमी जो कभी मंदिर जाते नहीं, भगवान की कोई पूजा वूजा जानते नहीं, उनका सफाया कर सकती है। अगर किसी हनुमान जी के या किसी शक्तिशाली व्यक्ति के चक्कर में आ गई तो ये खुद डरती है। वहाँ कुछ नहीं कर सकती, कुछ उखाड़ नहीं सकती। जो आदमी सिंपल है, साधारण है, बुरा कर्म करता है, उसका सफाया कर सकती है। तो ये कुछ भी करने में समर्थ है। ये जो परी है, कनक परी के नाम से जाना जाता है। नाम तो बड़ा सुंदर है लेकिन अपने आप में बड़ी खतरनाक परी है। इस परी की साधना कैसे की जाती है, कितनी खतरनाक है। ये पत्नी बन करके रहती है, सिर्फ पत्नी ही बन करके रहेगी। अगर माता वाता बोल दिया इसको तो फुटबॉल बना देगी आपका, साधक का, आपका क्या, जो साधना करेगा उसका। अगर गलती से भी सोचता है कि हम बहन बना लें कि माता बना लें तो बोलने के साथ ही फुटबॉल बनाना शुरू कर देगी, पटक पटक के मारेगी। इसलिए साधक को ये चाहिए कि पहले ये जान लें कि ये जो साधना है ये सिर्फ पत्नी के रूप में ही की जा सकती है और आपको सारा सुख, जितना सुख होता है संसार में, सारा सुख आपको ये प्रदान कर देगी। आप अपने बीवी बच्चों से दूर रहेंगे, बीवी बच्चों के करीब नहीं जा सकते। उनको धन दौलत जो देना है वो दे सकते हैं, जितना देना है उतना दे सकते हैं। जो उनका काम करना है वो काम कर सकते हैं। उनको कोई ऑफिसर बनाना है तो ऑफिसर बनाया जा सकता है। जो भी कहीं भी कोई भी अड़चन आती है परी निकाल देगी, लेकिन आप उनसे ज़्यादा वास्ता नहीं रखोगे। इसलिए ये साधना खतरनाक है, क्योंकि साधना करने के बाद में आदमी उस परी का ही होके रह जाता है, फिर अपने घर बार का नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप पूछते हैं उससे, अगर परी आपके सामने प्रकट होती है और आप पूछते हैं कि आपके अलावा अगर मैं अपने बच्चों से प्रेम करूं, आप उनके पास जाऊं आऊं, पत्नी के पास भी आऊं जाऊं, आपको कोई दिक्कत हो तो मैं आपको नहीं स्वीकार करता। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो, आप भी मेरी पत्नी बन करके रहो, लेकिन मैं अपने घर परिवार को नहीं छोड़ सकता, तो हो सकता है कि वो उसमें कुछ आपको सहूलियत दे दे कि आप ऐसा ऐसा कर सकते हो, इतने इस दिन को मेरे पास रहना पड़ेगा, इस दिन को आप अपने घर में रह सकते हो, या जब मैं आऊँ तब मेरे पास रहना पड़ेगा, आने से पहले मैं आपको सूचना दे दूँगी। तो ये सब बातें आप पहले उससे अच्छी तरह से खोल करके कर लेना, नहीं तो बाद में पछताना पड़ जाएगा। अगर अच्छी तरह से खोल करके कर लिया तो ठीक रहेगा, नहीं तो बाद में फिर उसके रिमोट कंट्रोल के हिसाब से आपको नाचना पड़ेगा, जैसे वो नचाएगी वैसे नाचना पड़ेगा। तो ये साधना अपने आप में तो बड़ी ख़राब साधना है, ख़तरनाक साधना है। लेकिन जो आदमी आत्महत्या की सोच रहा है, अभी मेरे पास एक भाई का फ़ोन आया, बोला आत्महत्या के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमको कोई ऐसी साधना दो जिससे हमारी ज़िंदगी उबर सके। हम एकदम नीचे आ चुके हैं और पानी हमारे नाक के बराबर आ चुका है, अब सांसें डूबने वाली है। तो ऐसे आदमी कोई हो, वो अगर इस साधना को करे तो कर सकते हैं। तो इस साधना को किया कैसे जाएगा? इस साधना को किसी भी शुक्रवार के दिन से शुरू कर सकते हो, काला हो पीला हो उससे कोई मतलब नहीं। इस साधना को 2 जगह किया जा सकता है, अपने घर में तो होगी नहीं, 2 जगह किया जा सकता है। एक तो कोई सुनसान कक्ष हो, कमरा हो, झोंपड़ा हो, पट्टी हो, कुछ भी हो, जंगल हो, कुछ भी, वहाँ इस साधना को किया जा सकता है। या फिर शमशान में किया जा सकता है, या फिर कब्रिस्तान में किया जा सकता है, कहीं भी किया जा सकता है। इस साधना को करने के लिए उत्तर या पूर्व की तरफ आपको अपना मुंह रखना पड़ता है। साधना सिर्फ 2 घंटे की है और रात्रि काल में 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक साधना पूरी हो जानी चाहिए। ऐसा कोई शख्स नहीं है
एक शर्त है, अगर वो कोई पहले से कोई भगवान का भक्त हो, जैसे नरसिंह भगवान को, हनुमान जी का हो, चामुंडा, दुर्गा, काली का भक्त हो, तो उसके तो ये नहीं आएगी। लेकिन कोई साधारण सिंपल आदमी और साधना करना चाहता हो, जिसने पहले मंत्र जाप वगैरह किए और डरता नहीं हो, तो ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको परी के दर्शन नहीं होंगे या जिसके सपने में परी नहीं आएगी, क्योंकि साधना तो 11 दिन की है। परी तीसरे दिन ही सपने में प्रवेश कर जाती है, तीसरे दिन ही आपके सपने में प्रवेश कर जाती है और अब आपके साथ खेलना, बातें करना, इंस्ट्रक्शंस देना, मैसेज देना, सारे काम उसके शुरू हो जाते हैं सपने में ही। ब्रह्मचार्य इसकी शर्त है। पहली शर्त ब्रह्मचार्य, दूसरा शर्त यह है कि आप स्वच्छता पूर्वक रहेंगे। चाहे परी कैसी है लेकिन आप स्वच्छता पूर्वक रहेंगे। परी तो अपने आप में परी होती है, तो सुंदर तो है ही, उसके समान सुंदर तो कोई दिखेगी नहीं आपको, और उसके समान सुगंध भी किसी के शरीर में से नहीं आती महसूस होगी आपको, आज तक नहीं आई होगी ऐसी सुगंध आएगी। तो आपको भी वैसी ही अपने दिनचर्या बनानी पड़ेगी, एकदम शुद्धता से, एकदम मतलब क्या बोलते हैं, नहा धो करके फ्रेश टनाटन रहना पड़ेगा। जब तक ये साधना चलती है तब तक आपको सफ़ेद कपड़े ही पहनने, अंडरवियर बनियान तक ये सफ़ेद ही रहेगा और कोई कलर का कपड़ा आप नहीं पहन सकते, सिर्फ सफ़ेद कलर का कपड़ा पहन सकते हैं। इस बात का खास ख्याल रखना पड़ेगा। 11 दिन की साधना, 11 दिन तक आपको सफ़ेद कपड़ा पहनना पड़ेगा, सफ़ेद ही पोशाक आपकी होगी तो ये परिसिद्ध होगी। इस साधना को करने के लिए अलग कमरा हो, अलग कमरा ही सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि शमशान कब्रिस्तान में कहाँ जाते फिरोगे, कोई सांप सूंप काट लेगा तो भी मारे जाओगे बिना मतलब, क्योंकि जंगल का एरिया होगा, सुना होगा, कोई बिच्छू कांटा कुछ भी हो सकता है। सुरक्षा घेरा तो आप जानते हैं कि ऐसी साधना में पक्का लगाना ही पड़ता है, वो तो लगाना ही लगाना है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। बढ़िया सुरक्षा घेरा, सुरक्षा मंत्र जो आपको आता हो उस सुरक्षा मंत्र से सुरक्षा घेरा लगाएं। साधना में स्फटिक की माला का उपयोग होगा, स्फटिक की माला का उपयोग होगा और 11 माला रोज आपको जपनी पड़ेगी, पश्चिम या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके। सफ़ेद कलर का आपका आसन होगा, सफ़ेद कलर के आपके कपड़े होंगे और सामने एक बाजोट बिछा करके उस बाजोट पर परी का चित्र लगाओ तो ठीक है, नहीं लगाओ तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सुंदरतम लड़की का चित्र नेट से ये कंप्यूटर से निकलवा लेना, निकलवा करके बनवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके सामने चमेली का जो तेल होता है उस तेल से आप दीपक जला करके उसके सामने रखेंगे और चमेली का ही इत्र रखेंगे और चमेली के 8 फूल रखेंगे। चमेली का इसमें प्रयोग होता है तो चमेली का इसमें रखेंगे। सफ़ेद मिठाई का आपको भोग इसमें लगाना पड़ेगा और जब भी जैसे ही आपकी साधना पूरी हो जाती है वैसे ही चाहे कितनी आहुतियाँ दो, देसी शराब से आपको आहुतियाँ दे करके, आग जला करके देसी शराब से आपको आहुतियाँ देनी है और इसी मंत्र से आपको आहुतियाँ देनी है। जो इसका मंत्र है उसी मंत्र से आपको आहुतियाँ देनी है, तो देसी शराब से आपको आहुतियाँ देनी है। इस प्रकार से साधना करते करते दिन बीतते चले जाएंगे, इसके अनुभव भी होते चले जाएंगे। बहुत सारे ऐसे अनुभव होंगे जो आपको साधना से उठाने की कोशिश भी करेंगे। अगर आप डरे नहीं, डट करके साधना की, हिम्मत रही। देखिए, सुरक्षा घेरा बनाने का तरीका है, सुरक्षा घेरा काटने का भी तरीका है। आप पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि सुरक्षा घेरा बनाने के बाद आप जो सामग्री है वो सामग्री सहित सुरक्षा घेरा बनेगा। ये नहीं कि सामग्री अलग रहेगी आप अलग रहेंगे, नहीं, सामग्री सहित सुरक्षा घेरा बनेगा। तो इसलिए कमरे के बीचों बीच बैठना ताकि आप आराम से एक बड़ा सा सुरक्षा घेरा बना सको। और जब सुरक्षा घेरे से बाहर निकलना हो तो मंत्र जाप होने के बाद, हवन होने के बाद में आप कम से कम 10 मिनट 15 मिनट के बाद में बाहर निकलोगे, पहले नहीं निकलोगे। बाहर निकलोगे तब आपको सुरक्षा घेरे को 3 बार काट देना पड़ेगा, ऐसे तीन बार कट लगा देना पड़ेगा। कट लगा करके उसी चाकू से, जिस चाकू से सुरक्षा घेरा बनाया, कट लगा करके फिर आप बाहर निकलोगे। अच्छा, ये तो हो गई बात। अब परी को क्या है, आखिरी दिन परी आपके खुद साक्षात आ जाएगी तो उसको चमेली के फूलों की माला पत्नी के रूप में पहनानी पड़ेगी और वो भी पति के रूप में आपको चमेली के फूलों की या जो उसके पास फूल रहेंगे उन फूलों की माला आपको पहना करके पति पत्नी दोनों बन जाओगे। अब पति पत्नी बनने के बाद में पहले मैंने कहा ना, एकदम बात खोल करके रख लेना, तो पहले खोल लेना उनसे। अगर राजी होती हो तो ही करना, नहीं राजी हो तो मत करना। तो पत्नी बनने के बाद में अब वो आपको छूने नहीं देगी किसी औरत को। अपनी पत्नी, अपने बच्चों का तो आपने पहले कह ही दिया है तो उसमें ज़्यादा बाधा नहीं करेगी, लेकिन दूसरी कोई औरत हो उसकी तरफ देखना, छूना, ये उसको बर्दाश्त नहीं है। अगर आपने ऐसा किया तो आपके मुसीबत खड़ी कर देगी। ये
आपको अलग कमरा ही रखना पड़ेगा अपना, उस अलग कमरे के अंदर ही। अलग कमरे की आप चिंता मत करना कि कमरा मेरे पास नहीं है, एक ही कमरा है, वो तो एक रात में आपका बंगला बनवा देगी, कोई चिंता की बात नहीं है। तो बंगले में तो कई कमरे होते हैं, एक रात में आपको कुछ भी कर देगी। जुए सट्टे का नंबर देना हो, ज़मीन का धन बताना हो, कुछ भी करना हो, आपको धनवान तो मिनटों में बना देगी। तो धन इधर आया उधर, तो आप चाहो तो बना बनाया बंगला खरीद सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए अलग कमरा होगा। उसी कमरे में जब उसके इंस्ट्रक्शन आ जाए तो आप सारा काम धंधा छोड़ करके उस कमरे में आपको जाना पड़ेगा, और रात्रि 3 बजे तक वो रहती है, 3 बजे तक आपको उसके साथ रहना पड़ेगा। 2 बजे के बाद वो निकलने की कोशिश कर लेगी, 2 बजे के बाद वो चली जाएगी, उसके बाद में आप चाहोगे तो भी नहीं रहेगी। लेकिन इस दौरान आप उससे रुपया मांगोगे तो रुपया मिल जाएगा, कुछ भी चीज़ मांगोगे तो कोई भी चीज़ आपको उपस्थित कर देगी। इस प्रकार से ये एक बड़ी ख़राब साधना है। लेकिन जिनको ज़रूरत हो कि हम मृत्यु के सैया पर आखिर पड़े हैं और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है आत्महत्या के अलावा, सिर्फ वही लोग इस साधना को करें तो ज़्यादा बढ़िया। आम गृहस्थियों के काम की साधना नहीं है। दोस्तों, इसका मंत्र मैं छुपा लेता हूँ, क्योंकि इसका मंत्र दे दिया तो बड़ा ख़तरनाक मंत्र है। अगर किसी ने कर लिया तो मुसीबत आ जाएगी। ये मैं मंत्र इसलिए छुपा लेता हूँ, आप ये मत समझना कि क्या किस लिए छुपाते हैं मंत्र। इसलिए छुपा लेता हूँ कि एक तो गुरुमुखी मंत्र होता है, वो मैं नहीं दे सकता, वो कोई नहीं दे सकता। मैं क्या कोई नहीं दे सकता? कोई किसी को यूँ अपने शिष्य को बताया जा सकता और किसी को नहीं बताया जा सकता। दूसरा, ऐसे जो खतरनाक मंत्र होते हैं जिनसे कोई हानि होती है, तो वो मंत्र में नहीं दे सकता। इसलिए नहीं दे सकता कि कल को कोई बच्चा 17-18 साल का बच्चा अगर लेकर के बैठ गया तो मुसीबत खड़ी कर देगा, मर गया तो फिर चैनल भी बदनाम हो जाएगा, हम भी बदनाम हो जाएंगे। इसलिए हम ये रिस्क नहीं ले सकते। तो वो मंत्र हमको छुपा करके रखना पड़ता है, आइडेंटिटी वगैरह पूरी देख करके, और किसी को अत्यधिक की ज़रूरत हो तो ही उसको बताया जा सकता है, हर किसी को नहीं बताया जा सकता। तो दोस्तों, इस प्रकार से साधना होती है। इस साधना को करके कोई आदमी जिसकी पूरी तरह से नैया डूब चुकी है, वो आदमी इस साधना से नैया को पार कर सकता है। अपनी जान को गिरवी रख करके, अपनी जान का सौदा करके फिर इस साधना को करना पड़ता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।